बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो बाद में गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। बुद्ध के जीवन की कहानी कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाने वाली है। बुद्ध ने न केवल अपने जीवन में कर्म को समझा, बल्कि इसे अपने अनुयायियों को भी सिखाया, ताकि वे अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। बुद्ध के जीवन में एक घटना ऐसी थी जो कर्म के महत्व को स्पष्ट करती है। यह घटना उनके आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद की है, जब वे अपने उपदेशों के माध्यम से लोगों को जीवन के सत्य की शिक्षा दे रहे थे। उनके पास एक बार एक साधारण किसान आया, जिसका नाम काशीभू था। किसान उदास और चिंतित था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है। मुझे क्यों हमेशा दुख और कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जो मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्म का सिद्धांत बहुत ही गहरा और सूक्ष्म है। जो कुछ भी तुम आज झेल रहे हो, वह तुम्हारे पिछले कर्मों का परिणाम हो सकता है, और जो तुम आज कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। कर्म केवल यही नहीं बताता कि तुम्हें किस परिस्थिति का सामना करना है, बल्कि यह भी बताता है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया उस परिस्थिति पर क्या होगी। किसान ने कुछ न समझते हुए बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, क्या आप मुझे इसे किसी सरल तरीके से समझा सकते हैं? मैं कर्म का सिद्धांत पूरी तरह से समझना चाहता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम दीपक। दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन उनके जीवन जीने का तरीका बहुत अलग था। अर्जुन एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, जबकि दीपक आलसी और स्वार्थी था। अर्जुन हर दिन कठिन परिश्रम करता था और अपने जीवन में अनुशासन और सदाचार को प्राथमिकता देता था। वहीं दीपक हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था और दूसरों का शोषण कर अपना काम निकलवाने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के संत ने घोषणा की कि पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही मूल्यवान खजाना छिपा हुआ है और जो कोई भी वहां तक पहुंच जाएगा उसे यह खजाना मिलेगा। अर्जुन और दीपक दोनों को यह सुनकर लालच आया और वे उस खजाने को पाने के लिए निकल पड़े। रास्ता कठिन और लंबा था। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक रास्ते की सभी बाधाओं का सामना किया, क्योंकि वह जानता था कि कड़ी मेहनत से ही वह खजाने तक पहुंच पाएगा। वह धीरे धीरे हर चुनौती का सामना करता गया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। दूसरी ओर दीपक ने जल्दी जल्दी और बिना सोचे समझे रास्ता तय करने की कोशिश की। वह हर बार एक शॉर्टकट ढूंढता, लेकिन उसके शॉर्टकट उसे भटकाते गए। उसने सोचा कि किसी तरह से वह अर्जुन से पहले खजाने तक पहुंच जाएगा, लेकिन हर बार वह और भी कठिनाई में पड़ता गया। अर्जुन ने अपनी मेहनत और संयम से पहाड़ी की चोटी तक पहुंचकर खजाना पा लिया। जब दीपक पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। खजाना अर्जुन को मिल चुका था। दीपक ने अपने आलस्य और शॉर्टकट ढूंढने के कारण वह अवसर गंवा दिया, जबकि अर्जुन ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से वह पा लिया। इस कहानी का संदेश सीधा था। अर्जुन और दीपक के कर्म ही उनके परिणामों के लिए उत्तरदायी थे। अर्जुन के अच्छे कर्मों ने उसे सफलता दिलाई, जबकि दीपक के बुरे कर्मों ने उसे असफलता के मार्ग पर धकेल दिया।